नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विभाग। इससे पूर्व मैंने जो पिछले चैप्टर थे उन चैप्टर्स में आपको रस, महारस, उपरस, साधारण रस इसके बारे में आपको बताया। पिछले चैप्टर में आपको महारस, उपरस और साधारण रस इनके बारे में आपको संपूर्ण रिवीजन भी करवाया, श्लोक भी याद करवाए। अब मैं आपको इस अध्याय में, इस चैप्टर में धातुओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। धातु किसे कहते हैं, धातु क्या है, आयुर्वेद रसशास्त्र में धातु किन किन को माना गया है, इन सब पर मैं आपको पूरा विस्तृत से वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पूर्व धातु कैसे कैसे हैं, धातु शब्द की निरुक्ति क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धातु शब्द की निरुक्ति जिसके सेवन से बली, पलित, खालित्य, कृष्णता, निर्बलता एवं वृद्धावस्था और रोग नष्ट हो जाए या हो ही नहीं, मतलब जिनके सेवन से व्यक्ति स्वस्थ रहे। कुल मिला के बात यह है, जिनके सेवन से व्यक्ति स्वस्थ रहे अथवा इन रोगों को नाश करके आरोग्य पूर्वक शरीर का धारण करें, उसे धातु कहते हैं। ये धातु की पर्याय, धातु के निरुक्ति कहलाई। अर्थात धातुओं के भस्मों के सेवन से उपर्युक्त रोगों का नाश होता ही है, साथ ही मनुष्य बहुत दिनों तक स्वस्थ रहता है, मतलब वो निरोग रहता है, वो स्वस्थ रहता है, अपनी आजीविका को बहुत ढंग से पालन करता है, सुखपूर्वक दीर्घ जीवन व्यतीत करता है इन धातुओं के सेवन से, इसलिए इनको धातु कहा गया है। धातु, वैसे धातु शब्द से सप्त धातु ये आयुर्वेद रसशास्त्र में है, वो अलग है। इसके अतिरिक्त धातु शब्द से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्राणु धातु है, इनका भी बोध होता है, लेकिन वो क्योंकि इस विषय के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, अतः यहाँ पर धातु से मतलब लोह आदि धातुओं से ही वर्णन किया गया है। लोह शब्द से सभी प्रकार की धातुओं का ग्रहण किया जाता है, यथा स्वर्ण, रजत, ताम्र, लौह, नाग, वंग और यशद। इन 7 धातुओं के समूह को लोह वर्ग कहते हैं। इन 7 धातुओं के समूह को लोह वर्ग कहते हैं और यही 7 धातु रसशास्त्र में धातु शब्द से कही गई है। इन धातुओं के कई प्रकार के योग बनते हैं, जैसे स्वर्ण भस्म बनती है, अब रजत भस्म बनती है, लोह भस्म बनती है, ताम्र भस्म बनती है। इनके सेवन से शरीर हृष्ट पुष्ट और निरोग रहता है। इसी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पीतल, कांस्य और वर्त ये मिश्र धातु है, मतलब धातु तो ये 7 हैं और मिश्र धातु मतलब मिली जुली धातु हैं। तो पीतल, कांस्य और यशद, वर्त ये मिश्र धातु है। प्राचीन काल में स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि द्रव्यों को लोह शब्द से सूचित किया जाता था। आजकल वर्तमान में धातु, मेटल कहकर सूचित किया जाता है। लोह शब्द लोह धातु से निकलता है। लोह शब्द जो है लोह धातु से निकलता है, जिसका अर्थ होता है खींचकर निकालना। प्रत्येक धातु अपने अपने खनिजों से खींचकर निकाले जाते हैं, अपने अपने जितने भी खनिज हैं इनके, उनसे खींचकर निकाले जाते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जो शरीर के दोषों और रोगों को खींचकर बाहर निकाले उनको लोह कहते हैं या उनको लोह धातु कहते हैं। मतलब जो शरीर के दोषों को और रोगों को सेवन करने के बाद, इन धातुओं का सेवन करने के बाद
खींचकर बाहर निकाल दे, उनको लोह या धातु शब्द से कहा गया है। अब रसायन जो आयुर्वेद की रसशास्त्र की पुस्तक है उसमें धातु शब्द के लिए क्या लिखा है वो वर्णन बता रहा हूँ। स्वर्ण, रजत, ताम्र, तीक्ष्ण लोह, वंग, शीश, इन 6 धातुओं का षड्विध लोह कहकर उल्लेख मिलता है, रसायन पुस्तक में मिलता है। इन्होंने 6 धातुओं को अग्नि पर लक्ष्मी कहा है। इसके अतिरिक्त कांस्य एवं पीतल, इन 2 मिश्र धातुओं का भी उल्लेख किया है। इसी तरह रस हृदय तंत्र में क्या कहा गया है, 8 लोहों को सत्व, सार एवं पूती लोह भेद से प्रस्तुत किया गया है और स्वर्ण और रजत को सार लोह, ताम्र, तीक्ष्ण, कांत, अभ्रक, सत्व और पीतल को सत्व लोह तथा नाग एवं वंग को पूती लोह के अंतर्गत रखा गया है। रसेंद्र चिंतामणि तथा रस रत्न समुच्चय में भी 3 भेद, धातुओं के 3 भेद किए गए हैं, जिसमें शुद्ध, पूती एवं मिश्र लोह, शुद्ध, पूती एवं मिश्र लोह इस प्रकार से किया गया है। कुल मिलाकर 9 धातुओं को प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसमें स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं लोह शुद्ध लोह धातु हैं। शीश एवं वंग को पूती लोह में रखा गया है तथा पीतल, कांस्य और वर्त लोह को मिश्र लोह की गणना में कहा गया है। इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से इन धातुओं का वर्णन किया गया है। लोह वर्ग में जो धातुओं का वर्णन है उसमें रजत, स्वर्ण, रजत, ताम्र, आयस, नाग, वंग और यशद, इन 7 धातुओं को तथा पीतल, कांस्य एवं वर्त, इन मिश्र लोहों को लोह वर्ग के नाम से सूचित करते हैं। प्राचीन समय में सोना, चांदी आदि जिन द्रव्यों को, जिन्हें आज प्रचलित भाषा में धातु अथवा अंग्रेजी में मेटल कहा जाता है, उसे लोह तथा जिन खनिजों में किसी प्रकार का लोह विद्यमान होता है उन्हें धातु कहते हैं। धातुओं की विशेषता क्या है? नंबर 1, धातुओं की विशेषता क्या है ये बताया गया है इसमें कि धातुओं का सतह प्राय चमकीली होती है। धातुओं की सतह प्राय क्या है? चमकीली होती है। इसे मेटेलिक इंस्टू कहते हैं। यह चमक धातुओं में प्राय नहीं होती है, धातुओं में होती है। धातु प्राय भारी होती है। सेकंड नंबर, धातु ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठोक पीटकर अथवा खींचकर धातुओं को चद्दर तथा तार बनाए जा सकते हैं। इनको ठोक कर पीट कर गर्म करके तार बनाए जा सकते हैं। धातुओं को अग्नि पर तपाने से जो पदार्थ बनता है वह प्राय क्षार स्वाभावी पदार्थ बनता है, जबकि अधातु प्राय जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। अधातु जो होते हैं जल में घुलकर प्राय अम्ल बनाते हैं। धातुओं की संख्या के बारे में जो वर्णन मिलता है शास्त्रों में वो इस प्रकार है कि अब तक जिन तत्वों की संख्या जो वर्तमान में करीब 92 है ज्ञात हो चुकी है, उनमें लगभग 65 तत्व धातुत्व मेटल हैं। स्वर्ण, ताम्र आदि धातु सत्व हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्राय स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, वंग और यशद ये ही मूल 7 धातु औषधि रूप में प्रयुक्त हो रही हैं। धातु की लोह की औषधियों में उपयोगिता। धातुओं का उपयोग शोधन एवं मारण के पश्चात प्राय भस्म के रूप में किया जाता है। सबसे पहले धातुओं का उपयोग करने के पहले उनका शोधन करते हैं, फिर उनका मारण शब्द वही भस्म बनाने से है। भस्म बनाकर उसका प्रयोग करते हैं तो इस शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों का शमन करती है
शरीर को पुष्ट करती है। इस संबंध में कहा गया है कि सभी प्रकार के मृत यानी भस्मीभूत लौह शीघ्र ही रस, पारद अथवा रस, रक्त आदि शारीरिक रस में मिल जाते हैं। इनका युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से बड़े बड़े रोगों को दूर करने की शक्ति प्राप्त होती है और लंबे समय तक इनके सेवन के अभ्यास करने से शरीर सशक्त बनकर रोगों की उत्पत्ति तथा वृद्धावस्था को भी रोक देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में कहा गया है। अब लोहों का वर्गीकरण के बारे में है कि रस ग्रंथों में लोहों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। सबसे पहला है सार लोह या शुद्ध लोह, साधारण लोह दूसरा, तीसरा पूती लोह, चौथा मिश्र लोह या कृत्रिम लोह या उपलोह। इस प्रकार से वर्णन शास्त्रों में किया गया है। रसायनकार ने स्वर्ण, रजत, ताम्र, तीक्ष्ण लोह, नाग एवं वंग ये षड्विध धातु लोह कहे जाते हैं। इनमें सार लोह में स्वर्ण एवं रजत, साधारण लोह में तीक्ष्ण लोह एवं शुद्ध ताम्र तथा पूती लोह में नाग एवं वंग इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। रसेंद्र चिंतामणि, रस प्रकाश सुधाकर और रस रत्न समुच्चय जो ग्रंथ हैं आयुर्वेद के रसशास्त्र के, उनमें शुद्ध, पूती एवं मिश्र लोह के भेद पूर्वक लोहों में इस प्रकार से वर्णित किया गया है। शुद्ध लोह में स्वर्ण, रजत, ताम्र एवं लोह को रखा गया है। मिश्र पूती लोह में नाग एवं वंग है। मिश्र लोह में पीतल, कांस्य और वर्त को रखा गया है। वर्तमान समय में रसरत्न समुच्चय का वर्गीकरण ही विशेष रूप से अध्यापन में प्रचलित है। तदनुसार पूर्वोक्त सार लोह, शुद्ध लोह, पूती लोह एवं मिश्र लोह हैं। यथा सार लोह शुद्ध लोह में किसे कहते हैं? सार लोह शुद्ध लोह में कोई मिलावट नहीं होती। सार लोह शुद्ध लोह में कोई मिलावट नहीं होती। यह तपाने पर विकृत नहीं होता बल्कि और सुंदर मजबूत बन जाता है। यथा स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह ये सार लोह कहलाते हैं। ये इसके गुण हैं। पूती लोह यह तपाने पर शीघ्र द्रवित होता है तथा शीघ्रता से भस्मीभूत हो जाता है और उसमें से पूती गंध निकलती है। वातावरण के प्रभाव, खुली हवा के प्रभाव से उसकी तह मैली हो जाती है। यथा नाग, वंग और यशत। मिश्र लोह ये दो या अधिक धातु के एकत्र गला देने से जो धातु का मिक्सचर या नई धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। यथा पीतल, कांस्य और वर्तलोह। इस प्रकार से संहिता ग्रंथों में इनका वर्णन मिलता है। पीतल में 2 भाग ताम्र एवं 1 भाग यशद होता है। कांस्य में 4 भाग ताम्र एवं 1 भाग वंग होता है। वर्तलोह में कांस्य, ताम्र, पीतल, लोहा एवं नाग इनमें समान भाग मिलाकर एकत्र गलाया जाता है, उसे वर्तलोह कहा गया है। धातुओं की उत्पत्ति में पौराणिक मान्यता क्या है? मतलब धातुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसमें पौराणिक मान्यता क्या है उसके बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। कि पौराणिक मान्यता के अनुसार धातुओं की उत्पत्ति विविध देवताओं एवं उनके अंशों से जोड़ा गया है। यथा स्वर्ण की उत्पत्ति अग्नि से, स्वर्ण को अग्नि का वीर्य माना गया है। रजत की उत्पत्ति चंद्रमा से तथा रजत की उत्पत्ति परमेश्वर शिव से भी मानी गई है। ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से मानी गई है। वंग की उत्पत्ति इंद्र के शरीर से मानी गई है। लोह शीशे की उत्पत्ति वासुकी नाग से मांगी गई है। लोह की उत्पत्ति यम कालमूर्ति से, लोहे की उत्पत्ति लोहासुर दैत्य के शरीर के अंग से भी मानी गई है। इस प्रकार की मान्यताएं शास्त्रों में विद्यमान है। ग्रहों का धातुओं से संबंध क्या है? सूर्य के लिए ताम्र और रक्तवर्ण है। चंद्र
चंद्र के लिए रजत है और शुक्ल वर्ण यानी श्वेत है। मंगल के लिए पीतल और पीतवर्ण है। बुध के लिए नाग कृष्णवर्ण है। गुरु स्वर्ण और पीतवर्ण है। शुक्र के लिए वंग शुक्ल वर्ण श्वेत है। शनि के लिए तीक्ष्ण लोह और कृष्णवर्ग है। राहु के लिए काश्य और श्वेत वर्ण है। केतु कांत लोह है और कृष्ण वर्ण है। इस प्रकार अलग अलग धातुओं के अलग अलग ग्रहों से संबंध है। धातुओं का संकेत, विशिष्ट गुरुत्व एवं द्रव्यमान क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। धातु स्वर्ण गोल्ड, संकेत AU, विशिष्ट गुरुत्व 19.4, द्रव्यमांक 1065 डिग्री सेंटीग्रेड। रजत सिल्वर AG, संकेत AG, विशिष्ट गुरुत्व 10.5, द्रव्यमांक 960 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव्यमांक है। ताम्र कॉपर CU, इसका संकेत है 9.7, विशिष्ट गुरुत्व है 105 डिग्री सेंटीग्रेड इसका द्रव्यमांक है। नमस्कार।